लेटेस्ट अपडेट्स सब तो पहला देखने ਲਈ सब्सक्राइब करो चैनल पंजाब ते प्रेस करो बेल आइकन। कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं मैं ठोक दूंगा जनरल बाजवा यहाँ पे, तो जो उसको जब भी मार रहा है सिद्धू जनरल बाजवा को, उसको उसके बारे क्या व्यू है? जहां मैं पहले खड़ा था आज भी और कल भी वहां पे अडिग रहूंगा। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਉਦੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜੱਫੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। सत्कार होवे, सत्कार होवे, सत्कार होवे। देश पहला बजट मगरो, बजट मगरो, बजट मगरो। सीता दा सत्कार करो, सत्कार करो, सत्कार करो। जनरल बाजवे दा चमचा नवजोत सिद्धू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तानी फौज दे निशारे ते नचन वाला सिद्धू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनरल बाजवा मुर्दाबाद, सत्कार करो, सत्कार करो। इस दौरान मजीठिया ने कहा कि एक पासे सिद्धू जनरल बाजवा ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ जनरल बाजवा ਨੂੰ चेतावनी दे रहे हैं ਤੇ इस ਤੇ कांग्रेस ਨੂੰ अपनी स्थिति साफ करने ਲਈ कहा। ये उनकी मानसिकता दिखाती है कि जनरल बाजवा के पीछे, इमरान खान के पीछे, पाकिस्तान के पीछे वो किस हद तक जा सकते हैं। उन्होंने इस्तेमाल करी, मैंने उनकी फैमिली के लिए कोई ऐसी शब्दावली इस्तेमाल नहीं करी। हमारे लिए आज देश की बात है, मैं इनकी छोटी मोटी बातों से साइड स्टेप नहीं होने वाला। और मेरी तो परमात्मा के पास अरदास होगी कि ऐसे मौका प्रस्त लोग जिन्होंने पहले वाजपेयी साहब को बाप बनाया, फिर बाल साहब को बाप बनाया, फिर मोदी साहब को बनाया, फिर जेटली साहब को बनाया, फिर प्रमोद महाजन को बाप बनाया, जब फिर ये इन सोनिया गांधी को उस वक्त मुन्नी बुलाते थे कि कांग्रेस मुन्नी से ज़्यादा बदनाम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहते थे तो मनमोहन ये मोहन सिंह। जब इन्होंने डिसरिस्पेक्ट मनमोहन सिंह को देती, राहुल गांधी को पप्पू बुलाते थे। तो अगर कांग्रेस पार्टी ये सब कुछ उनके बर्दाश्त कर रही है, ऐसे मानसिकता वाला आदमी तो कुछ कर सकते। कैप्टन साहब को कहते थे कि मेरा बाप है, अब कहते हैं विच कैप्टन, हु कैप्टन? एक फॉर्मर सीएम, सबसे सीनियर मेंबर इस विधानसभा के, उनको एक्स सीएम बादल साहब को बाहर रोक दिया गया गेट पर। ये आप लोग देखो ना, देश की कोई बात करेगा तो उसके लिए क्या मापदंड है, ये आप बताओ ना। हाँ, ये तो है नहीं कि कांग्रेस एमएलए एक रेजोल्यूशन ले आ सकता है और हमारे लिए ऑपोजिशन के लिए रूल अलग हो गया, या तो उसका भी ना आता। अगर आया है, हमने देश की बात कर रहे हैं, हम तो अपनी बात तो कर ही नहीं रहे। स्वाभाविक है जी, देश के फौजियों का अपमान हो रहा है, देश की शहादत देने वाले सिपाहियों का अपमान हो रहा है, और वो क्लीन चिट उनका मंत्री पाकिस्तान को दे रहा है, जनरल बाजवा को दे रहा है। कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं मैं ठोक दूंगा जनरल बाजवा यहाँ पे, तो जो उसको जब भी मार रहा है सिद्धू जनरल बाजवा को, उसको उसके बारे क्या व्यू है? आप रेजोल्यूशन लेके आए हैं, रेजोल्यूशन के लफ्ज पढ़े अंदर क्या थे विधानसभा के, और अब हम इसके खिलाफ, इस बात के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाते थे कि कोई एमएलए इसके खिलाफ जो बोलता है या कोई मिनिस्टर, ही इज नॉट अबव द हाउस, हमारे को अपनी बात ही नहीं रखने दी। और स्पीकर साहब ने बोला था कि सेशन के बाद अपना क्वेश्चन आवर के बाद रख लेना, उसको अलाउ कर दी कांग्रेस को, हमारे लिए मापदंड अलग हो। ये पहले से मन बना के आते हैं कि हमको हाउस में नहीं रहने देना, क्योंकि ये लोगों के मुद्दे उठाते हैं। अगर देश का मुद्दा उठाता है उसको बाहर कर दिया। अब राहुल गांधी साहब तो कह रहे हैं जी कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे हैं, MFN स्टेटस वापस लिया, ठीक लिया है। हम कह रहे हैं कि टेरर स्टेट डिक्लेयर करो पाकिस्तान को। इमरान खान जो जैश ए मोहम्मद के साथ मदद से बना है, उसके खिलाफ और जनरल बाजवा के साथ खिलाफ कार्रवाई हो। हम तो ये रेजोल्यूशन ला रहे थे, अगर इस रेजोल्यूशन में कोई गलत है तो हमको देश समझा देगी, और देश पहले आएगा कि पंजाब का बजट तो आप घंटे बाद भी पेश कर लेते जब 10 मिनट की बात थी। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। जहां मैं पहले खड़ा था आज भी और कल भी वहां पे अडिग रहूंगा। The collapse of a man's character stems from the compromise corner. इंसान का किरदार समझौते से खेरू खेरू हो जाता है,
बिखर जाता है, कोई समझौता नहीं है। ये मेरी रूह की आवाज है, देश की रूह की आवाज है और हमारी पार्टी का एक स्टैंड है और उस स्टैंड के साथ मैं अटल खड़ा हूं। आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं, आतंकवाद को कुचलना चाहिए और उससे ज्यादा आतंकवाद के घिनौने मंसूबों को कुचलना ज्यादा जरूरी है। क्या आज कोई ये चाहता है कि आतंकवाद के आगे घुटने टेक दिए जाएं? आतंकवाद इस देश को खेरू खेरू बिखेर दे, देश का विकास थम जाए, देश का अमन अमान पूरी तरह से बिगड़ जाए। यही आतंकवादी चाहता है, यही आतंकवादी चाहता है। जिन्होंने ये घिनौना अपराध किया था उसे घसीट के लाना चाहिए और एक ऐसी सजा देनी चाहिए, ऐसा सजा याफ्ता करना चाहिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट फॉर जनरेशंस। पीढ़ियां याद करें, ऐसी घिनौनी सजा देनी चाहिए। जिन्होंने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जो मानते हैं कि उन्होंने ये किया, 1999 में कंधार में उनकी बेड़ियां किसने खोली थी, उन्हें किसने रिहा किया था, ये मैं पूछना चाहता हूं। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी लड़ाई उनके साथ है। क्यों फौजी मरे, क्यों जवान मरे, क्यों बाप के कंधे के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा बोझ बेटे का जनाजा, 1700 इंसिडेंट क्यों बढ़े, परमानेंट सॉल्यूशन क्यों ना हो? इनके साथ हम सबकी जंग है और मेरी भी है। लेकिन किसी गुरु के सिख की जंग किसी 2 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, मजलूम महिला, बुजुर्ग के साथ नहीं हो सकती। क्या किसी गर्भवती महिला के पेट में पलता हुआ बच्चा किसी का दुश्मन हो सकता है? आप इन आतंकवादियों से लड़ाई लड़िए, उनके पनाहगारों से लड़ाई लड़िए, उनके पनाहगारों को लिखिए कि दे नीड टू बी एक्स्ट्राडाइटेड। मैं अटल खड़ा हूं और आज भी जो मेरा स्टैंड है वो कोई झुका नहीं सकता। लेकिन उसको लाओ जिसने ये किया था, और जिसने किया था, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली 99 में कंधार जब हुआ था, उसे किसने छोड़ा था? आतंकवाद की कोई जात नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं, कोई कौम नहीं। और इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू आज भी अपने स्टैंड पे खड़ा है, अडिग है। आज कुछ फोटोएं दिखाई, वो फोटोएं इसकी बहन के साथ भी हैं, लौंगोवाल साहब के साथ भी हैं। क्या उनको ब्लेम किया जा सकता है? मेरे साथ 7000 फोटोएं खिंचाते हैं लोग, हर रोज कोई ना कोई आता है। मुद्दा ये नहीं है जो मैं कह रहा हूं, मुद्दा वो है। और इस मुद्दे पे नवजोत सिंह सिद्धू अडिग खड़ा रहेगा और मेरा सर्वस्व भी अगर जाता है तो न्यौछावर है उन शहीदों के ऊपर। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ। It's cool to be Punjabi.